कोई इख्तियार नहीं था सदर के पास कि ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे जिसकी कोई अभी फिलफॉल ज़रूरत नहीं थी कि आप बायस हैं और आपने जो आखिरी अमल किया है जिसमें आपने जो जजेस कमेटी थी एक ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर इस ऑर्डिनेंस को हम गैर आइनी समझते हैं। कोई इख्तियार नहीं था सदर के पास कि ऐसा ऑर्डिनेंस पास करे जिसकी कोई अभी फिलफॉल ज़रूरत नहीं थी। उसके तहत एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस के तहत आपने एक सीनियर जज को हटा के जजेस कमेटी में आपने एक जूनियर जज को ले लिया। तो मेरे नज़दीक इस मामले में चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीरुद्दीन साहब जो हैं उन पर हमें पूरा बायस का शक है, इसलिए बेहतर है कि आप ये केसेस से रिक्यूज़ कर दें। ये मेरी दरख्वास्त है। जवाब क्या मिला सर? उन्होंने कहा बाद में सुनेंगे, ये वो रिसीव नहीं करना। हालांकि उनको दे तो दी थी, आपके सामने दे दी थी दरख्वास्त, लेकिन उन्होंने एंटरटेन नहीं की जो कि उन्हें करनी चाहिए थी, क्योंकि बात ये थी कि आप उससे पहले दरख्वास्त नहीं दे सकते। यहाँ पर हर AOR को ये कह दिया गया है कि हम इस किस्म की दरख्वास्त नहीं कबूल करेंगे और अगर आप दरख्वास्त दोगे तो हम आपका लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। तो इसलिए एडवोकेट्स और रिकॉर्ड बेचारे मजबूर इस वजह से वो दरख्वास्त आपकी तरफ से दाखिल नहीं कर सकते। साहब ये बताइएगा कि वो फैसला जिसको अक्सरियती जज की तायद हासिल है उस पर अमल दरामद नहीं है, बाकी सीटें छीनी भी जा रही हैं, अमल भी कराया जा रहा है और आगे 63A जो है वो भी लगने जा रहा है, तो आईनी तरमीम होते हुए नजर आ रही है जिस अंदाज में, तो फिर वकला कहाँ खड़े हैं? देखिए, ये वकला तो इकट्ठे खड़े हैं और कहते हैं कि ये सारी चीज़ गैर आइनी हो रही है। आपके सामने लाहौर में बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है जिसमें इस सारी चीज़ को कंडेम किया गया है और कहा गया है कि इस आइनी पैकेज का पेश होना भी गैर आइनी है। तो हमारी तरफ से, वकला की तरफ से तो बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई पार्टी का ताल्लुक नहीं है। ये वकला अक्रॉस द बोर्ड समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है और ख़ास तौर पे जो आइनी गैर आइनी मैं समझता हूँ पैकेज लाने की कोशिश हो रही है, उसका मकसद पाकिस्तान में अदलिया की तबाही है, सुप्रीम कोर्ट की तबाही है, हाई कोर्ट्स की तबाही है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बिठाना चाहते हैं या उसकी मतवाजी अदालत बिठाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। आप दो आइनी अदालतें एक वक्त में नहीं बना सकते और यही हमारी सुप्रीम कोर्ट ही हमारी जो है वो वफाकी आइनी अदालत है। इसी को हम मानते हैं। हम किसी और अदालत आइन के नाम पर जो बनाई जाएगी मुतवाज़ी, इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वकला सर, वकला तहरीक कहाँ तक देख रहे हैं? सिर्फ कन्वेंशन हो रहे हैं? जी, कन्वेंशन आइंदा इंशाल्लाह पेशावर भी होगा और दूसरी जगहों पर भी होगा, क्योंकि वकला इस किस्म की आइनी तरमीम को कभी भी कबूल नहीं करेंगे जो कि ज़बरदस्ती और जिसका मकसद पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को तबाह और बर्बाद करना है। हम कभी ऐसी कोई आइनी तरमीम को कबूल नहीं करेंगे और जिस अंदाज से लाई जा रही है, जिस तरह दबाव डालकर नंबर पूरे करने की कोशिश की, हालांकि जो हुकूमत है उसको तो आम कानून साजी की भी हक नहीं है, क्योंकि लेजिटिमेट नहीं है, वो फॉर्म 47 की है। लेकिन ये तो आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, इनको सोचना तक नहीं चाहिए आइनी तरमीम लाने का, क्योंकि इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है आइनी तरमीम लाने के बारे में। सर, सारे अमल का रास्ता रोकने के आपके पास क्या हल है? हम वकला आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जिस तरह पहले हमने तहरीकें चलाई हैं, इसी तरह हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन तहरीक चलाएंगे। जजेस कमेटी जो है जिसमें मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया और मंसूर अली शाह का भी एक खत सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये वन मैन शो है, आप क्या समझते हैं कि पहला अमल ठीक था, इसी हुकूमत ने किया था, वज़ीर आज़म यही थे, अब ऑर्डिनेंस के जरिए काम ये करना दुरुस्त अमल? बहुत गलत है, बहुत अफसोसनाक है और जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है बिल्कुल दुरुस्त है। जब उस कानून के तहत एक कमेटी बन गई और बिल्कुल दुरुस्त कमेटी बनी, क्योंकि उसमें पहले सीनियर मोस्ट 2 जजेस थे चीफ जस्टिस के साथ, तो उनमें से किसी को हटाना और किसी जूनियर जज को लाना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, हर तरह इंसाफ के मुनाफी है। मैं थोड़ा जा लेट हो गया ना, हाई कोर्ट
Channel 5, Channel 4 के